ओबीसी को भ्रम न रहे क्योंकि यूजीसी कोई ढाल नहीं है। यूजीसी कानून को लेकर देश में जो माहौल बनाया जा रहा है वह सामाजिक न्याय की चिंता से अधिक एक सुनियोजित राजनीतिक प्रयोग लगता है। इस प्रयोग में संभवतः ओबीसी वर्ग को भ्रामक तथ्यों के आधार पर पीड़ित के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है और सवर्ण समाज को एकमात्र उत्पीड़क के रूप में खड़ा किया जा रहा है। यह नैरेटिव न केवल अधूरा है बल्कि खतरनाक भी है, क्योंकि यह समाज को सच्चाई नहीं बल्कि एक सुविधाजनक राजनीतिक कहानी पर विश्वास करने के लिए मजबूर करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दलित और आदिवासी वर्ग के साथ ऐतिहासिक रूप से अत्याचार हुए हैं। यह एक स्थापित तथ्य है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि यह अत्याचार केवल और केवल सवर्ण समाज ने किए हैं, परंतु आंकड़े, अदालतों की रिपोर्टें और जमीनी अनुभव इस दावे की पुष्टि नहीं करते, बल्कि इसके ठीक उलट एक तस्वीर सामने आती है। साल 2018 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा जारी एक सर्वे रिपोर्ट ने इस पूरे विमर्श को झकझोर दिया था। इस रिपोर्ट के अनुसार एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत दर्ज कराए गए 75% मामले जांच में झूठे पाए गए थे। इससे भी अधिक चौंकाने वाला तथ्य यह था कि दलित और आदिवासियों द्वारा दर्ज कराए गए कुल मामलों में से लगभग 80% मामले ओबीसी वर्ग के लोगों के खिलाफ थे। यह आंकड़ा उस स्थापित की जा रही छवि को पूरी तरह ध्वस्त करता है जिसमें पिछड़ा वर्ग को केवल पीड़ित और सवर्ण को केवल अपराधी बताया जा रहा है। सच्चाई यह है कि दलित और आदिवासी हर बार पीड़ित नहीं होते। कई मामलों में ये लोग पीड़ित बना दिए जाते हैं या इनके द्वारा किसी और को पीड़ित बनाया जाता है और आरोपों के घेरे में सबसे अधिक बार ओबीसी वर्ग ही आया है। इतिहास भी यही कहानी कहता है। बात साल 1995 की है, जब उत्तर प्रदेश में मायावती और मुलायम सिंह यादव की गठबंधन वाली सपा बसपा की सरकार थी। दैनिक भास्कर में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार मायावती ने उस समय के अधिकारी पीएल पूनिया से यह सवाल किया था कि हमारी सरकार में दलितों में अत्याचार बढ़ रहे हैं। साल 1990 में दलितों पर 1067 मामले दर्ज हुए थे दलितों के अत्याचार के। वहीं साल 1995 तक आते आते यह संख्या अचानक बढ़कर 14,966 कैसे हो गई। इस सवाल के जवाब में पूनिया ने जो कहा वह सत्ता और सामाजिक न्याय की राजनीति दोनों के लिए असहज करने वाला था। उन्होंने साफ कहा कि इन अत्याचार के मामलों में अधिकांश आरोपी ना तो ब्राह्मण है और ना ठाकुर बल्कि यादव समुदाय से आते हैं। यह स्वीकारोक्ति अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि दलित उत्पीड़न को केवल सवर्ण बनाम दलित के सरल फ्रेम में देखना ऐतिहासिक रूप से गलत है। कम से कम दैनिक भास्कर की रिपोर्ट तो यही बताती है। आज की जमीनी सच्चाई भी इससे अलग नहीं है। भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार नीलेंद्र पटेल ने हाल ही में अपनी एक फेसबुक पोस्ट में अपने गांव और आसपास के इलाकों का अनुभव साझा किया है। उन्होंने लिखा है कि उनके क्षेत्र में दलित वर्ग का शोषण हो रहा है, लेकिन यह शोषण सवर्ण समाज द्वारा नहीं बल्कि पिछड़े वर्ग की प्रभावशाली उपजातियों द्वारा किया जाता रहा है। आपको बता दें, नीलेंद्र पटेल भी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। यह बयान किसी राजनीतिक मंच से नहीं बल्कि जमीनी पत्रकारिता के अनुभव से आया है और इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह एक पत्रकार की निष्पक्ष पत्रकारिता की टिप्पणी है। इसके बावजूद यूजीसी कानून को इस तरह पेश किया जा रहा है मानो ओबीसी वर्ग को इसमें दलित और आदिवासी के बराबर पीड़ित का दर्जा दे दिया गया हो, जबकि कानूनी सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। एट्रोसिटी एक्ट यानी एससी एसटी एक्ट आज भी केवल और केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को ही पीड़ित मानता है। ओबीसी वर्ग को ना तो इस कानून से कोई विशेष संरक्षण मिला है और ना ही कोई विशेष इम्यूनिटी। उल्टे यदि कोई ओबीसी व्यक्ति, चाहे वह छात्र हो या कोई और, यदि किसी दलित या आदिवासी के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है या जातिगत भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ भी एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हो सकता है। यह तथ्य जानबूझकर सार्वजनिक विमर्श से गायब रखा जा रहा है ताकि ओबीसी वर्ग को संभवतः
यह भ्रम हो कि सरकार ने उन्हें किसी तरह की कानूनी ढाल दे दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता सचिन वर्मा ने भी इसे स्पष्ट किया है। देखिए, एट्रोसिटीज एक्ट के प्रावधान जो है, अगर दलित समाज के आपस में अगर व्यक्ति एक दूसरे के साथ में अगर किसी तरह का दुर्व्यवहार करते हैं तो उन पे इसके प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अन्यथा सारे वर्गों पर, सभी जातियों पर इसके प्रावधान लागू होते हैं। सचिन वर्मा कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट में सिर्फ SC/ST समुदाय को इम्यूनिटी प्राप्त है, बाकी अन्य सब के खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है। कानून आज भी वही है और उसकी धाराएं आज भी ओबीसी को उसी तरह उत्तरदायी ठहराती हैं जैसे किसी सवर्ण को। इस पूरे राजनीतिक प्रयोग की जड़ में जातिगत जनगणना को लेकर फैल रही आशंकाएं और अनुमान है। राजनीतिक दलों के भीतर यह धारणा मजबूत होती जा रही है कि देश में पिछड़ा वर्ग 50 से 60% आबादी है, दलित और आदिवासी 15 से 20% है और शेष सवर्ण समाज है। इस गणित को आधार मानकर राजनीतिक दलों ने मान लिया है कि यदि ओबीसी और दलित आदिवासी को एक साथ ले लिया जाए या साध लिया जाए तो लगभग 80% वोट बैंक पर कब्जा किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा को संभवतः लगता है कि घटती हुई लोकप्रियता इस जातिगत संतुलन से संभाली जा सकती है। विपक्ष भी इस खेल में इसलिए शामिल है क्योंकि उसे भी वही 60% ओबीसी वोट बैंक आकर्षक लग रहा है, लेकिन यह पूरी राजनीतिक अनुमान पर आधारित है। आज तक इन आंकड़ों की कोई आधिकारिक पुष्टि मौजूद नहीं। हालांकि केंद्र सरकार अब जातिगत जनगणना करवा रही है, जिसके आंकड़े बाद में आएंगे। इतिहास हमें चेतावनी देता है कि इस तरह की राजनीति देश को किस दिशा में ले जाती है। 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना ने धर्म के आधार पर देश को बांटा और देश के 2 टुकड़े किए। आज धर्म की जगह जाति को वही भूमिका निभाने के लिए आगे किया जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब विभाजन की रेखा दलित, आदिवासी, ओबीसी और सवर्ण के बीच खींची जा रही है। यूजीसी कानून इस संदर्भ में सामाजिक न्याय का उपकरण नहीं दिख रहा, बल्कि सत्ता को बचाने की एक रणनीति के रूप में सामने आता है। ओबीसी वर्ग को यह समझाया जा रहा है कि सवर्णों ने उनके साथ अन्याय किया, जबकि इतिहास, आंकड़े और जमीनी सच्चाई इससे कहीं अधिक जटिल और असहज तस्वीर पेश करते हैं। यदि इस राजनीति को समय रहते नहीं समझा गया तो देश शिक्षा, विकास और समानता की बहस से हटकर स्थायी रूप से जातिगत ध्रुवीकरण के दलदल में फंस सकता है और वहां से लौटना आसान नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभवतः घटती हुई लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी का हिलता हुआ आधार यूजीसी एक्ट जैसे कानून बनाता है, देश में बंटवारा, जातिगत बंटवारा करवाने की मंशा के साथ। मैं ये नहीं कहता कि दलित आदिवासियों के साथ शोषण सही है, उनके साथ हो रहे शोषण के खिलाफ मैं भी हूं। दलित, आदिवासी समाज या बल्कि ओबीसी या सवर्ण समाज, किसी भी समाज के लोगों को जातिगत रूप से लज्जित नहीं किया जा सकता, अपमानित नहीं किया जा सकता। ऐसा जो करता है उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु भाजपा सरकार की मंशा यूजीसी कानून लाकर देश को बांटने की है, क्योंकि इस कानून में फिलहाल यह प्रावधान नजर नहीं आ रहा है कि यदि झूठी शिकायत की गई तो उस पर क्या कार्रवाई होगी, जबकि कई मामलों में हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यह टिप्पणियां की हैं कि कई कानूनों के दुरुपयोग होते हैं। इसलिए अदालतों ने समय समय पर टिप्पणी की है कि कानून बनाते समय ऐसे प्रावधान भी रखे जाएं कि यदि ये शिकायत झूठी पाई जाए तो शिकायतकर्ता पर उचित कार्रवाई हो। परंतु यूजीसी एक्ट के नोटिफिकेशन में फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। कमेटी बनाते समय मैंडेटरी किया गया है कि दलित, आदिवासी, पिछड़ा आदि की इसमें सहभागिता होना अनिवार्य है, परंतु सवर्णों को लेकर कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। यह सरकार की मंशा स्पष्ट रूप से बताती है कि सरकार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए देश को जातियों में बांट रही है, जबकि सरकार को यह करना था कि वास्तविक पीड़ित को ढूंढना था और यदि जिसने गलत किया है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी थी। पर यहां ऐसा होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है।